आप भी हो। जब लोग प्रार्थना करें आत्मा में तो पूरा सफेद हो गए, पूरा पीठ में पूरा पंख उग गया और हम लोग उड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आत्मिक क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ उंडेला जाता है। तो क्या होता है कि परमेश्वर से बात करने के लिए आग का जीभ चाहिए और अग्निमय भाषा भी चाहिए। कहाँ से निकल के आ रहा है वो भाषा? परमेश्वर से निकल कर आता है। हालेलुया। हर चीज का क्रिएटर, हर चीज का पैदा करने वो इतना कीमती है कि बोलता है शुद्ध भाषा मैं दूंगा सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। ये चीज, ये जीभ गंदा है, वो जीभ गंदा है, मेरे से बात करने के लिए मैं नया जीभ दे रहा हूँ तुमको, सिर्फ तुम इस भाषा से मुझसे बात करोगे। बोलते हैं कैसे लोग बोलते हैं, प्रेमी अपने प्रेमिका बोलते हैं ये मोबाइल से तुम मेरे से खाली बात करना। बोलते हैं, बोलते कि नहीं? बोलते हैं। तो प्रभु हमारा प्रेमी परमेश्वर है, तो शुद्ध भाषा से हम उससे क्या करते हैं, डायरेक्ट बात। शैतान चाह कर भी रोकना चाहेगा, नहीं रोक पाएगा। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, शैतान इतना गुस्सा करता है, इतना गाली देता है, इतना गाली देता है कि मत पूछो। हम तो सुनते हैं, दिन भर आप प्रेयर कर सकते हो, किसी का मैसेज भी सुन रहा, अंदर आपका जीव चल रहा है। शैतान बोला साली दिन भर बोलते रहती है। ऐसे सुने हैं शैतान से बोलते, सब कुछ बोलो अन्य भाषा मत बोलो, सब कुछ बोलो वचन मत बोलो, यही शैतान चाहता है। थोड़ा थोड़ा विनती करो, कुछ नहीं होगा, हल्का हल्का गर्म लगने से हम नहीं भागेंगे। आग जलाओगे तो हमको भागना। तो शैतान थोड़ा थोड़ा गीत और थोड़ा थोड़ा विनती से नहीं डरता, वो आराम से वहीं पर हल्का हल्का गर्मी लेते रहेगा। लेकिन जब आप आग धमकाओगे तो क्या करेगा, उसको भागना पड़ेगा। तो आग बनाना पड़ेगा। इतना परमेश्वर हल्का सा टच, माचिस की तिल्ली का स्पार्क देगा आपको, एक तोड़ा देगा, पवित्र आत्मा का थोड़ा सा अंश मिल जाएगा। लाइटर आपके घर में है, कितना आग आता है इससे? आग से, साधारण आग से दिखता भी नहीं है। जब दुनिया का लाइटर इतना बड़ा बड़ा आग बना सकता है कि हजारों लाखों का आदमी खाना खिलाने सक जाता है। कैसे? गैस तो आपको देना पड़ता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो छोटा आग को बड़ा करने का काम किसका है? एक शब्द मिला आपको, प्रभु बोल दिया, दे दिया, धन्यवाद, बोलते जाओ, फिर स्टॉप नहीं होना, फिर धन्यवाद में नहीं आना। कैसे बोल रहे हो? विश्वास से बोल। आपके सोच को वहां आड़े मत आने दो, वचन का चश्मा लगाए रहो। वचन को सोचते रहो, नहीं प्रभु ऐसा बोला तो मैं सही करेंगे। प्रभु बोला मैं उंडेल दिया, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा दे दिया, हम अपने से बोलेंगे। देखना तेरी आंखों से आंसू आने लगे, कितने तरह के बोलने लगे, कहाँ गुम हो जाओगे, दर्शन देखने लगोगे। तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, बोल रहे हो बाय फेथ, तो पेंतीकोस्त के दिन उंडेल दिया, आके पी लो, आके पी लो, बोला है कि नहीं बोला? यूहन्ना 7:37-39 में लिखा हुआ है, आकर पी लो, प्यासा हो तो आकर पियो और तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप जब थोड़ा सा पीना शुरू करेगा ना, देखिए क्या बोल रहे हैं यूहन्ना 7:37-39 में, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आके पियो, प्यासा हो तो पियो, लेकिन पी रहे हो वो क्या बन रहा है? अब पीना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन वो जीवन के जल की नदियां, नदी बोल सकता था भाई, नदी बोल सकता था, क्या बोल रहा है? बाप रे बाप, आपके अंदर से नदियां बहेंगी। लेकिन पीना शुरू करना पड़ेगा, खींचना शुरू करना पड़ेगा, पानी को अंदर खींचना अपने से चालू हो जाओ, जो बोला गया आज के अनुसार। धन्यवाद। परमेश्वर का सामर्थ तो वचन के साथ ही मूव कर रहा है, जैसा पेंतीकोस्त के दिन में आया, जैसा सृष्टि के समय आत्मा क्या कर रहा था, ऊपर मंडरा रहा था, वचन बोल रहा था, वह कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बस समझने की जरूरत है। हाँ, क्या करने की जरूरत है? समझने। तो हम देखते हैं, सपने देखे थे आप, सपने देखे थे 10 प्रभु हम लोग को कौन सा भाषा देता है? अशुद्ध जीव है, अशुद्ध भाषा है, गड़बड़ी वाली भाषा है। तो परमेश्वर ही ने गड़बड़ी डाली थी, अब पछता के परमेश्वर ने हमारे लिए शुद्ध और नई भाषा दे रहा है।
ताकि आप इसे किसी को गाली देने, कुड़कुड़ाने में, निंदा करने में इस्तेमाल न करो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने में क्या करो, इस्तेमाल करो। उन बातों के बाद मैं क्या करूँगा, दिनों के बाद मैं सब देश देश के लोगों से क्या कराऊंगा, नहीं और शुद्ध भाषा बोलिए बोलिए, सपने 1093 पेज 1093 नहीं, और क्या भाषा बुलवाऊंगा, जिसके विषय अभी आपने पढ़ा 1 कोरिन्थ 14 का 2 में। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए मनुष्य उसकी नहीं समझता। क्या बोल रहा है, मनुष्य उसकी नहीं समझता, क्योंकि वो आत्मा में होके बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, आत्मा में होकर परमेश्वर किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से बातें तो करता है। परमेश्वर को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपसे बात करने के लिए तो गड़बड़ी वाली भाषा काफी है। आपसे बात करने के लिए गड़बड़ी वाली भाषा है ही है, समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए कौन सा भाषा चाहिए, शुद्ध भाषा। तो आप किससे बात कर रहे हैं अभी, परमेश्वर से। क्या बात, आत्मा में होके भेद की बातें बोलता है। लिखा है, कहाँ लिखा है वो, आत्मा में होके